नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का महा मैथमेटिक्स ज्ञान और इसके बाद प्रियंका गांधी का रामायण ज्ञान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपका भी सिर चकरा जाएगा और आप भी सवाल पूछने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हिमंता बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस को कई मामलों को लेकर जमकर जो है घेरते हुए भी वो नजर आए। जमकर कई मामलों पर जो है उन पर प्रतिक्रियाएं भी उन्होंने दी और राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के वायरल हो रहे वीडियो की और इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की भी। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। जरा उस वीडियो की झलक जो है आप देखिए। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं ना, 10 पैसे का निर्णय लेते हैं, सॉरी। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में क्या ओबीसी की आबादी 5% है? तो जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना, राहुल गांधी का ये वीडियो है जिसमें वो बात कर रही है। बात करते हुए कहते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं जो सारी कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं, तो उसके बाद कैलकुलेशन में कहते हैं कि जो लाभ है, जो फैसले हैं, जो डिसीजंस है, वो डिसीजंस वगैरह जो है कैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कितना मौका मिलता है डिसीजन लेने के लिए और उसके बाद वो आंकड़े बताते हैं 100 में से कितना मिलता है, कितना मिलता है। जब पूछते हैं तो उसके बाद बताते हैं कि 0, फिर वो दशमलव नहीं बोल पाते, फिर वापस उसको करेक्ट करके बोलते हैं 0.01 और बोलते हैं कि आखिर कितना हुआ बताइए, यानी 100 में से 10%। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जबकि आप 0 और उसके बाद डेसिमल 01 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो है 100 से, तो वहां पर जो आंकड़ा निकलेगा राहुल गांधी के हिसाब से वो 10 निकलेगा। और 10 बताते हुए वो 5 उंगलियां भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो मैथमेटिक्स समझाने का लेवल है उस लेवल को कोई पार ही नहीं कर सकता है। इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद लोग जो है राहुल गांधी की जमकर मजाक उड़ाते नजर आए। उनकी काफी ज्यादा फजीयत हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कैलकुलेशन कर दिया, ऐसा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर दिया है कि उस मैथमेटिक कैलकुलेशन को सुनकर आपका भी दिमाग जो है वो चकरा जाएगा। राहुल गांधी ऐसी बातें भी बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आदिवासियों को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, वो भी अपनी बातों से। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि अगर आप इनसे पूछिए ये नंबर जो है ये क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी को। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है राहुल गांधी से ही खुश है क्योंकि राहुल गांधी तो उनको जिताने का जो है क्रेडिट है वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद लोग कह रहे हैं ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एवर है राहुल गांधी, जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से जो है चीजें की है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देश के बनना चाहते हैं और इनका मैथमेटिक्स का ज्ञान इतना उच्च लेवल का है जिसको लेकर बात ही नहीं की जाती है। और वही दूसरी तरफ आप प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो आप कह सकते हैं जनसभा को संबोधित कर रही हैं और इस दौरान उनका कहना है कि भगवान श्री राम 13 वर्षों के लिए जो है वो जंगल में रहे, तो जो वनवास था उसको उन्होंने बनवास बना दिया। और बनवास तो ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि 13 वर्षों के लिए। तो ये आप देखिए, लोग कह रहे हैं जो चुनावी हिंदू हैं उनको देखकर ये पता चल जाता है कि वो चुनावी हिंदू है या असल हिंदू है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है जिसने लिखा है शहजाद पुणेवाला ने, उन्हें कहा है कि एक मुस्लिम को भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, ये चुनावी हिंदू जो है वाड्रा फैमिली है, क्योंकि सभी को पता है कि वनवास जो है वो 13 सालों का नहीं बल्कि 14 साल के लिए गए थे और वो वनवास था, वनवास नहीं था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं पता है। प्रियंका गांधी के हिसाब से भगवान राम जो है जंगल में गए थे 14 सालों के लिए, लेकिन इसके बाद की अगर उनकी 13 सालों के लिए उन्होंने कहा तो इसके बाद भी अगर उनसे कहानी पूछी जाए तो उसके बारे में भी उन्हें नहीं पता है। अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जरा सुन लीजिए इस पर। लोग इस मामले को लेकर राहुल की बहन प्रियंका का रामायण ज्ञान जो है उसका लोग मीम बना रहे हैं और मीम बनाकर इसे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करें। लोग लिख रहे हैं चुनावी हिंदुओं की यही है पहचान, कृपया उनसे जो है दूरी बनाए रखने का काम करें। इसी तरीके से लोग जो है प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं सिर्फ चुनाव आते ही ये हिंदू बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि
कि भाई 1 साल प्रभु श्री राम स्वयं इनके परिवार का दिमाग जो खो गया था उसे खोजने में शायद बिता रहे थे। उसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा कि चुनावी हिंदू हैं। ये बात जो है बिल्कुल इनके द्वारा सही कही जा रही है, क्योंकि सिर्फ चुनाव आते ही इन्हें ये चीजें जो है याद आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भाई और बहन का जोड़ा है ये सबसे ज्यादा मजेदार जोड़ा है, क्योंकि इसी तरीके की बयानबाजी करता है और इनके जो दिमाग का लेवल है वो लोगों को इसके बारे में पता चलता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसी तरीके से एक तरफ राहुल गांधी की वीडियो को लेकर उनकी फजीहत हो रही है, उनके मैथमेटिक्स सुनकर लोगों का सिर चकरा रहा, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का रामायण ज्ञान लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। और इन सब के बीच अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खांडवा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बहुत आप कह सकते हैं जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी रामलला के मंदिर नहीं गए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और उनके परिवार के बयानों से भी पता चलता है। बिस्वा ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, वहां पर जाकर छिप कर जाते हैं, वहां मंदिर जाते हैं जहां बाबर के लोगों को कंप्लेंट ना हो। राम मंदिर जाने से तो बाबर लोग गर्म हो जाएंगे, इसीलिए डर के मारे वो राम मंदिर नहीं जाते हैं। और क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जरा सुन लीजिए। क्या राहुल गांधी रामलला का मंदिर में गया है? आपने देखा है? गया है? वो जा रहा है जो मंदिर, कहां जा रहा है? चुनाव का समय में मंदिर जाता है और सुन के जाता है जो मंदिर जाने में बाबर का कोई कंप्लेंट नहीं होगा। राम मंदिर जाने से तो बाबर लोग गर्म हो जाएगा, इसीलिए वो लोग डर के मारे राम मंदिर नहीं जाते। तो इसीलिए मैं कमलनाथ जी आपको बोलना चाहता हूं, राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं, ये बात आप मुझसे गारंटी से सुन लीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं कमलनाथ से बोलना चाहता हूं कि राम मंदिर जो है बीजेपी का है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि राम मंदिर कांग्रेस का तो नहीं है। हिमंता बिस्वा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब वो छत्तीसगढ़ में थे और कांग्रेस ने मेरी शिकायत कर दी कि अकबर के खिलाफ क्यों बोला, इस पर मैंने कहा कि इस देश में पैदा होकर बाबर, अकबर, औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो आखिर किसके खिलाफ बोलूंगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसीलिए मैंने चुनाव आयोग को लिखकर दे दिया कि जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं बाबर, अकबर और औरंगजेब के खिलाफ बोलता रहूंगा। इस देश में सनातन हिंदू को गिराने की पहली कोशिश बाबर ने की थी, इसके कारण भी आज भी हमें लड़ना पड़ता है कि कब ज्ञानवापी मस्जिद की जगह ज्ञानवापी मंदिर बनेगा। विधानसभा चुनाव में अब इजराइल और हमास की एंट्री भी हो गई और हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंच से कहा कि हमास ने इजराइल के बच्चों को गोली मारी और लोगों को किडनैप कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी निंदा की, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द हमास के खिलाफ जो है नहीं बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इसीलिए हमास का विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें भारत के हमास का डर है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री ने पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा कि अमित शाह ने रातों रात इस संगठन पर कार्रवाई कर दी और उन्हें जेल में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें और बयानें जो है सुनने के लिए आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी है जिनका मैथमेटिक्स ज्ञान से चकरा देने वाला है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा है जिनका रामायण ज्ञान जो है लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है और उनका भी सर